गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस सीरीज में लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन भारत के इतिहास में एक सेक्शन होता है जैनिज़्म, जैन धर्म। उसी को हम कवर करने वाले हैं आज बिल्कुल डिटेल में। इससे पहले अगर आप बुद्धिज़्म, बौद्ध धर्म को कवर करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप जाएं। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको भी सभी वीडियोज़ मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप अच्छे से रिविज़न कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करके जाएं। तो देखिए पहले उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। डिटेल लेक्चर आपको अलग वीडियो में मिलेंगी, उनको भी देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में डिटेल वाइज सेक्शन वाइज वीडियो पड़ी है, वहाँ पर जाकर उनको भी देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक किन्हें माने जाते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं ऋषभदेव को। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते हैं आप, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी, तो वे तीर्थंकर हुए हैं प्रथम ऋषभदेव। इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, 24 तीर्थंकर ही हुए हैं, तो 24वें माने जाते हैं जैन महावीर स्वामी। और प्रथम माने जाते हैं ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर बात की हमने पिछले क्वेश्चन में ही, तो ऋषभदेव माने जाते हैं। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये थे आपके वाराणसी से, क्योंकि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर रहे हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था और इनकी माता का नाम वामा देवी था। और इनका जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है पार्श्व मतलब सर्प, इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह भी पूछा गया है एग्जाम में, तो इसलिए आपको जानना जरूरी चाहिए कि पार्श्वनाथ का जो जैन तीर्थंकर हुए हैं 23वें, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। आगे देखें, इसी प्रतीक चिन्ह के बारे में इधर दिया गया है। जैसे इधर देखें आप, सबसे पहले यहाँ पर इसको डिटेल में आप चेक एक बार जरूर करें। जैसे आदिनाथ के बारे में, आदिनाथ या ऋषभदेव जो कि प्रथम बार तीर्थंकर हुए हैं, तो इनका प्रतीक चिन्ह माना गया है ऋषभ। विश्व मतलब सांड को। मल्लीनाथ को माना गया है जल कलश। और पार्श्वनाथ से आप याद रख सकते हैं सर्प। और संभवनाथ से आप याद रख सकते हैं अश्व। ठीक है, अब देखें आगे। जैसे इसमें दिया है पार्श्वनाथ का अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह होता है सर्प। आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह माना गया है वृषभ या सांड। महावीर का प्रतीक चिन्ह माना गया है सिंह मतलब शेर। और शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह माना गया है हिरण। ठीक है, आगे आ जाइए। देखो क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है तीर्थंकर उनके निवास स्थल के बारे में। तो जैसे प्रथम है ऋषभदेव, तो इनका निर्वाण स्थान प्राप्त माना जाता है अष्टपद। ठीक है, वासुपूज्य का माना गया श्वेत शिखर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर माने गए हैं। जो इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई तो चंपापुरी के में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, फिर आता है आपका नेमिनाथ का निर्वाण स्थान माना गया उज्जैन। और महावीर का माना गया है पावपुरी। तो आपको ये नाम याद रखनी चाहिए कि ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल माना गया है अष्टपद को। वासुपूज्य जो कि 12 तीर्थंकर हुए हैं, उनका निर्वाण स्थल माना गया है चंपापुरी। नेमिनाथ का आपका जो इनका निर्वाण स्थल माना गया है उज्जैन को माना गया है। और महावीर का माना गया है पावपुरी को। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार करके बताएं कि इनको कालानुक्रम अनुसार बताना है, सीक्वेंस से बताना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का आपको सिंपली हल मिल जाएगा। अब एक बार इस क्वेश्चन की डिटेल जरूर देखना। देखिए इसमें आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस वाइज कौन कौन से क्रम वाइज लगाने हैं आपको। तो आप इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। एक बार 24 के नाम आप जरूर देख लीजिए। इनको देखने के बाद में आपसे क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं इससे। ठीक है, तो ये देखिए एक बार कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर माना गया है, बिल्कुल सही। जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ माना गया है। जैन जो संस्थापक को तीर्थंकर
जबकि जैन महात्मा जो होते हैं उनको निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, जिन्होंने समय समय पर आकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो सीक्वेंस में आप इनको एक बार जरूर देखें। जैसे जो प्रथम माने गए हैं वो ऋषभदेव माने गए हैं। नंबर 2 पर आता है आपका अजीतनाथ। नंबर 3 पे आता है आपका संभवनाथ। नंबर 4 पे आता है आपका अभिनंदन। नंबर 5 पे आता है सुमितनाथ। और नंबर 6 पे आता है आपका पद्म प्रभु। 7वें पे आता है सुपार्श्वनाथ। 8वें नंबर पर आता है चंद्रप्रभा। 9वें पे नंबर आता है आपका पुष्पदंत या सुविधिनाथ। 10वें पे आता है आपका शीतलनाथ। 11वें पे आता है आपका श्रेयसनाथ। 12वें पे आता है पाशुपूज्य। 13वें पे आपका विमलनाथ। 14वें नंबर पे आता है आपका अनंतनाथ। 15वें नंबर पे आपका आता है धर्मनाथ। और 16वें नंबर पे आपका आता है शांतिनाथ। 17वें नंबर पे आपका आता है कुंथुनाथ। 18वें पे आता है आपका अरनाथ। 19वें पे आता है आपका मल्लीनाथ। और 20वें पे आता है आपका मुनि सुब्रत। और 21वें आपका नमीनाथ। नमी देखो इसमें दोनों सेम है, ये सिर्फ मात्रा का इसमें फ़र्क दिया गया है कि 21वें नंबर पे आपका आएगा नमीनाथ। 22वें पे आपका नेमिनाथ या इसको अरिष्ट नेमी बोलते हैं। 23वें पे आपके पार्श्वनाथ आते हैं और 24वें पे महावीर स्वामी। तो ये 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, एक बार आप इनको जरूर देखना। आगे देखिए थी इसमें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडलवन भी कुंडलपुरी बोल सकते हैं, ये वैशाली के निकट स्थित है। लगभग 599 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म माना गया है। उनकी माता त्रिशला, वैशाली के एक गणराज्य हुआ है, तो वहीं पे एक लिच्छवी गणराज्य के चेटक की बहन थी ये। पिता सिद्धार्थ इनके ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की पुस्तकों जिसे एनसीईआरटी के अनुसार ऐसा माना गया है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, इसमें दिया है महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवल या कुंडग्राम, कुंडलपुर वैशाली के निकट, जो कि गणराज्य हुआ करता था 16 महाजनपदों में। तो वहीं पर आपका इनका जन्म माना गया है 599 ईस्वी पूर्व में। कहीं कहीं कुछ मतभेद भी दिए गए हैं। उनकी माता का नाम त्रिशला, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज्य हुआ है, उस वहाँ पे चेटक की बहन थी। और इनके पिता सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण जो ओल्ड एनसीईआरटी की अगर बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म माना गया है 540 ईस्वी पूर्व में। इसी के आधार पर अनेक प्रकाशनों को जन्म तिथि को अपनी पुस्तकों में अंकित किया है। भ्रम की स्थिति उत्पन्न यह हुई है कि महावीर स्वामी का जन्म सही तिथि अगर मानते हैं तो 599 ईस्वी पूर्व ही उचित मानी गई है। महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के माने गए हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व का माना जाता है, लेकिन नए जो एनसीईआरटी का नया संस्करण आया है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व माना गया है। ठीक है, आगे देखिए कुंडलपुर जन्म स्थान किनका था, तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान था ये। ठीक है, आगे देखिए जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहाँ माना गया है, तो मोक्ष स्थान कहाँ माना गया है, पावापुरी। ठीक है, पावापुरी मतलब जहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का एक तीर्थस्थल माना गया है। और पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया था, मतलब मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने वहीं पर की थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई, तो पावापुरी में हुई, जो कि बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, ये जैनिज्म में आता है, जैन धर्म से। तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। हमने अभी डिटेल में आपको बताया है, जिन्होंने समय समय पर आकर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं ऋषभदेव और अंतिम माने जाते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, जैन तीर्थंकरों के नाम जो अंतिम स्थान पर आता है तो आपको बताना है कौन सा था। तो देखो एक बार इसमें देख लेते हैं। जैसे पार्श्वनाथ कौन से माने गए हैं, पार्श्वनाथ माने गए हैं 23वें, ऋषभदेव माने गए हैं पहले, महावीर स्वामी माने गए हैं 24वें और मणिसुब्रत माने गए हैं 20वें। तो अंतिम स्थान पर कौन माने हैं, महावीर स्वामी। ठीक है, आगे दिया है इसमें
निम्नलिखित जैन तीर्थंकरों में कौन नहीं आता? तो चंद्र प्रभु जो माने गए हैं इसमें आठवें नंबर पे माने गए हैं। नेमिनाथ माने गए हैं 22वें। नाथ मुनि इसमें नहीं है। संभवनाथ माने गए हैं तीसरे। ठीक है, संभवनाथ माने गए हैं, जो तीसरे जैन तीर्थंकर हुए हैं वे माने गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। प्रभासगिरी जिनका तीर्थस्थल रहा है किनसे संबंधित है? तो जैनिज्म में आता है। ये जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थस्थल माना गया है। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठे तीर्थंकर हुए हैं पद्मनाथ। ठीक है, तो उन्हीं को माना गया है। पद्मनाथ से संबंधित है प्रभासगिरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं। कैवल्य शब्द प्रयोग हुआ है जैन धर्म में। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की जब कठोर तपस्या उन्होंने की, साधना के बाद उनको जाबिक ग्राम के समीप रज्जुपालिका के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। फलतः कैल्विन कहलाए। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो रज्जुपालिका नदी के तट पर हुआ। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की एक महिमा मानी जाती है? तो ये जैन धर्म की मानी जाती है। सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक है, आगे देखिए। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित हैं? तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, तो ये जैन धर्म से ही संबंधित है। आगे देखिए। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न को कौन सा मानता है? तो त्रिरत्न को मानने वाले इसमें बौद्ध धर्म भी है और जैन धर्म भी है। जैसे बात करें जैन धर्म में तीन रत्न के लिए, तो मोक्ष के लिए तीन आवश्यक साधन बताए गए हैं, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इन तीनों को जैन धर्म में तीन रत्न की संख्या दी गई है। ऐसे ही बौद्ध धर्म में है बुद्ध, श्रम और धम्म। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के तीन रत्न माने गए हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने माना जाता है? अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्म ने। जैन धर्म पंच महाव्रत जैसे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म जैसे ग्रस्तों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में व्यवर्त किए हुए हैं, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं है। इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया है कि अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहाणुव्रत। ठीक है, शैववाद का संबंध किससे है? शैववाद सिद्धांत तो ये जैन धर्म से ही आता है। महावीर स्वामी के जन्म के 24वें तीर्थंकर जो हुए हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। इन्होंने वेदों की अप्रोक्ष्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया, मतलब इन्होंने वेदों को मान्यता नहीं दी, तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों पाखंडों का उन्होंने विरोध किया। पाखंडवादी अवधारणा को उन्होंने नकारा है। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच के रास्ता इन्होंने निकाला, मध्यम मार्गी कहा है, जिसे अनेकांतवाद या शैववाद कहा गया है। शैववाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत शैववाद होता है। शैववाद जैन धर्म से ही पढ़ा है हमने भी। निम्न में से कौन से सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित हैं? शैववाद और अनेकांतवाद। जो सर्वस्तिवाद और शून्यवाद है बौद्ध धर्म में आते हैं। ठीक है, अनेकांतवाद या शैववाद जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों, नास्तिकों को एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का रास्ता इन्होंने अपनाया, मतलब ये मध्यम मार्ग की तरह कह सकते हैं, जिसे अनेकांतवाद शैववाद कहा गया है। शैववाद को सप्तभंगनीय भी कहा गया है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत माना जाता है। जैसे शून्यवाद, ये बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय माना गया है। नागार्जुन जो कि जैन धर्म में एक दार्शनिक हुए हैं, तो शून्यवाद के सिद्धांत को उनका प्रतिपादन किया हुआ है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं। सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय माना जाता है। ये तीनों काल इन तीनों काल की जो संसार की सभी वस्तुओं को अस्तित्व का इसमें वर्णन किया है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण किससे मानी गई है? इसमें कहा गया कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना, पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यह सब इन्होंने माना गया है कि जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव, आजीव,
दोनों नित्य स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जीव तत्व है तो अजीव अचेतन जड़ तत्व है। कहा गया है कि जीव अगर चेतन तत्व है तो अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मत के अनुसार मान्यताएं ऐसी रखी गई है कि आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास रखती है। अतएव उल्लिखित है कि जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण जो भी हुआ है वो एक सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऐसा माना गया है जैन धर्म में। अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है, दर्शन का सिद्धांत है, वो किसी संबंध जैन धर्म से पढ़ा है भी हमने, ठीक है, जैन मत से कह सकते हैं आप इसको भी। आगे देखें, इसको ही सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म ऐसा है जो विश्व विनाशकारी जो प्रलय है उसकी अवधारणा को नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जैन धर्म जो है ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना कभी नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं पाई गई है, उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता, ठीक है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या माना गया है? अहिंसा माना गया है, क्योंकि 5 सिद्धांतों की बात इसमें की गई है, ठीक है, जैसे अस्तेय, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो 5 महाव्रत की बात की गई है इसमें। आगे देखें, इसमें देखो क्या कहा गया है कि आगे देखें, यापनीय किसका एक संप्रदाय रहा था? यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का ही। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई है। यापनीय पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी गया है कि यापनीय संप्रदाय जैन धर्म के किस खंड से था, किस संप्रदाय से था? तो ये दिगंबर थे था। तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। जो ये यापनीय संप्रदाय के जो जन थे, तीर्थंकर हुए हैं, वे दिगंबर संप्रदाय से थे ही, लेकिन वे कभी कभी श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे, ठीक है। आगे देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अगर आप देखें तो स्थानकवासी संप्रदाय का जो संबंध है वो किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध माना गया है जैन धर्म से, जैन मत से, ठीक है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय गया है, जिसे अभी आपने जो पढ़ा है, देखो इसमें एक बार क्वेश्चन को फिर देखो। यापनीय जो संप्रदाय माना गया है वो माना गया है आपका दिगंबर संप्रदाय का, यापनीय, और स्थानकवासी माना गया है आपको श्वेतांबर संप्रदाय का। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता हो जाना चाहिए कि यापनीय जो संप्रदाय है वो जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय का माना गया है। ऐसे ही स्थानकवासी जो माना गया है ये माना गया है श्वेतांबर, जो श्वेत कपड़े पहनते थे, दिगंबर जो नग्न रहते थे, ठीक है। इनकी स्थापना 1653 ईस्वी में की गई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिनकी स्थापना लोकांशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ है। इस संप्रदाय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। जो स्थानकवासी संप्रदाय माने गए हैं उनके जन्म तीर्थंकर भी मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ कहलाता है, कौन कहलाता है? तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूति विजय या भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष हुए हैं। तो उन्हीं से ही जैन महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व विषयों की जानकारी हमें देने वाले एक अंतिम व्यक्ति वही थे, ठीक है, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। नंद राजा के समय में संभूति विजय अथवा भद्रबाहु जैन संघ के जो अध्यक्ष हुए हैं, तो उन्हीं के समय में 14 पूर्व जो विषय रखे गए हैं उनके बारे में जानकारी देने वाले वे अंतिम व्यक्ति थे, ठीक है। प्रारंभिक जैन साहित्य में से जो प्रारंभिक जैन साहित्य लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वे अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। प्राय सभी धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत की एक विशिष्ट शाखा रखी गई है, अर्धमागधी में लिखे गए हैं। इसके 12 अंग अर्धमागधी में ही हैं और बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया है, ठीक है। शुरुआत के जो 12 समय अंग लिखे गए हैं वे तो लिखे गए हैं अर्धमागधी में, लेकिन उसके बाद के जो लिखे गए हैं वे लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में।
ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए हैं। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। आज जो जैन साहित्य है वो लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन तीर्थ क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण तो कौन सा माना जाता है? देखो, जैसे आपका सम्मेद शिखर कि कौन सा स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंधित माना जाता है, जहाँ पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, तो सम्मेद शिखर है ये। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 में 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ, जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। और महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले, लगभग 850 ईस्वी पूर्व में उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। काशी के शासक हुए हैं इक्ष्वाकुवंशी, अश्वसेन के पिता उनके पिता थे, तथा महारानी वामा उनकी माता। 30 साल की आयु में जब उन्हें घर त्यागा, अपने वैराग्य तपस्या में लगाया और वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या के कारण उपरांत 1984वें दिन कैवल्य अर्थात ज्ञान को प्राप्त किया। पार्श्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसी कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आगे देखें, कौन सा आरंभिक क्षेत्र जैन साहित्य का भाग नहीं है? क्योंकि थेरी गाथा क्या है? एक बौद्ध धर्म के संबंधित है, जिसमें कुछ महिलाओं की चर्चा की गई है। थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुओं की कुछ महिलाओं की चर्चा की गई है इसके अंतर्गत, तो ये तो बौद्ध धर्म से है, ये नहीं होगा। जैसे आचारांग सूत्र, सूत्रांग, सूत्रकृतांग, व्रत कल्प सूत्र, तो ये जैन धर्म से है। ठीक है। जैन संप्रदाय का प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। जब जैन संप्रदाय का पहला विभाजन हुआ तो उस समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। मौर्यकालीन या मौर्य काल में मगध में अत्यंत जब भीषण अकाल पड़ा तो वहाँ रहने वाले जो जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गए और जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुणे जब लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत विभिन्न हो गया। स्थूलभद्र अकाल के संबंध में मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संप्रदाय या जैन संघ में एक संप्रदाय विकसित हो गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। दिगंबर जो आपका नग्न रहते थे, उनके जो संस्थापक माने जाते हैं दिगंबर संप्रदाय के, वे माने जाते हैं भद्रबाहु। श्वेतांबर के माने जाते हैं स्थूलभद्र। तो आपको नाम पता होना चाहिए दोनों का। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य था जमाली। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई और उस पुत्री का विवाह उन्हें जमाली नामक एक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और उनका प्रथम शिष्य भी यही था। ठीक है। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली, जो कि उनका दामाद भी था ये। ठीक है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया? तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो उसी के समय के दौरान पाटलिपुत्र में पहली जनसभा हुई जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। तो किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में पहली जनसभा हुई, तो उसमें ही श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। क्योंकि प्राचीन जैन शास्त्र तो नष्ट हो चुके थे, अतः उन्हें एकत्र करने के लिए 4th शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। उनको इकट्ठा करने के लिए किया गया था ये।
जिसमें भद्रबाहु अपने अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि जो आपको श्वेतांबर संप्रदाय माना जाता है उसके संस्थापक थे स्थूलभद्र, जो कि अकाल के दौरान मगध में ही रहे। और जो दिगंबर वाले थे भद्रबाहु, वे चले गए थे दक्षिण में, ठीक है, पांडुट्टा नामक स्थान पर। जैन साहित्य के बारे में आपको बताना है कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। बिल्कुल सही है, 12 अंग ही इसमें शामिल है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में नहीं हुआ, वल्लभी में नहीं हुआ था। ये इनका जो संकलन हुआ है वो हुआ है पहली जैन सभा जब हुई थी तो पाटलिपुत्र में हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, तो वहीं पर हुआ था, तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा। श्वेतांबर मतानुयायियों ने पहली जैन संगति जो कि 310 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई में 12 अंगों का संकलन किया गया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। इन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था, ठीक, इसी कारण से ले लिया था भाग। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, चेटक की बहन थी, पुत्री नहीं थी। वर्धमान महावीर की जो माता थी, ठीक है, तो वे थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की बहन थी वे। गौतम बुद्ध की माता का नाम कोली राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल ठीक थे, तीर्थंकर पार्श्वनाथ थी, ठीक है, तो इसमें सी सही हो जाएगा। वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला, जो कि विदेहदत्ता वैशाली के लिच्छवी के कुल की चेटक की बहन थी, नय की पुत्री। इसी कारण मातृ पक्ष से मगध के हर्यक शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधित थे। वे बिम्बिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधित है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। वाराणसी में महावीर स्वामी से लगभग 250 साल पहले उनका जन्म हुआ था, तो काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड ये माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो। प्राचीन जैन ग्रंथ, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बताना है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, तो ये तो क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि स्थूलभद्र कहाँ थे, ये मगध में थे। प्रचार प्रसार कहाँ हुआ, मगध में। दक्षिण भारत में प्रचार प्रसार किसके द्वारा, भद्रबाहु के नेतृत्व में, ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के बाद जो जैन लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे श्वेतांबर कहलाए, तो गलत। जो पहली जनसभा हुई थी पाटलिपुत्र में 310 ईस्वी पूर्व में, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो रहे वे श्वेतांबर कहलाए, वहीं पर 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक है। प्रथम शतक में जैन ग्रंथ धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, ये सही है। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा हुए हैं खारवेल, तो उन्हीं को इनका समर्थन प्राप्त हुआ था। आगे दिया गया, बौद्धों के विपरीत जैन की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते नहीं, वे मूर्तियों को नकारते, मूर्ति की पूजा वे नहीं करते थे, ठीक है। आगे देख सकते हैं इसमें कि जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु और उनके शिष्य के द्वारा किया गया। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाए थे। इन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जब जैन धर्म सभा हुई तो इन्होंने भाग ही नहीं लिया था। जबकि कलिंग चेदी का एक वंशी शासक हुआ है खारवेल, जो कि जैन धर्म का एक अनुयायी था, उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए उन्होंने प्रभूत दान भी दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान भी बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों कटवाकर जैन भिक्षुओं के लिए गुहार विहार बनवाए थे। जिसने चेदी वंश का शासक हुआ है खारवेल, उसने ही बनवाए थे खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियों कटवाकर। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा और मूर्ति पूजा मान्यता नहीं थी। आगे देखें, जैन सिद्धांत के अनुरूप बताना है कौन सा सही है। कर्म को विनष्ट करने का मार्ग सुनिश्चित तपस्या है, बिल्कुल सही है कि कर्म को, अगर हम बुरे कर्मों को नष्ट करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा है कि आध्यात्मिक का सहारा लिया जाए, मतलब तपस्या की जाए, ठीक है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो तो आत्मा होती है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो उसमें आत्मा जरूर होती है, ठीक है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। जो कर्म है वो आत्मा का विनाशक है, अवश्य इसका अंत करना चाहिए, ठीक है। आगे देखें, जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्मतम
भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उससे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है तथा उसको संवर कहते हैं। तो देखो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, उसको एक बार डिटेल में आप जरूर सुनना, वीडियो को स्किप करके जरूर देखना। जैसे इसमें दिया गया है कि सिद्धांत के कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म भूतत्व माना गया है। आगे देखिए, जो जीव में प्रवेश कर उससे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। ठीक है, आगे देखिए, जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है, जब किसी कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाता है तो उसको संवर बोलते हैं। ठीक है, जबकि कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाए तो उसको संवर बोलते हैं। जब जीव में पूर्व मौजूद कर्मों का विनाश हो जाए तो उसको निर्जा बोलते हैं। ठीक है, जब कर्म का जीव की ओर प्रभाव रुक जाए तो संवर बोला जाएगा। जब जीव में पूर्वजों के जो मौजूद कर्म हैं वे उनका विनाश हो जाए तो उनको निर्जरा बोलते हैं। ठीक है, जैनियों का विश्वास प्रत्येक जीव पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है उस स्थिति को ही जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। ठीक है, 3 साधन अवश्य बताए गए हैं: तीर्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए कठोर तपस्या और क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष जीवागमन के चक्र से छुटकारा पाना हो जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। समाधि मरण क्या होता है? समाधि मरण में जैन धर्म में होते हैं। इसको संलेखना भी बोला गया है। संलेखना मतलब समाधि मरण संधारा भी बोला गया है। जीवन के अंतिम समय में जब मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली जैन प्रथा को कहा। जैसे संलेखना समाधि मतलब ऐसा है जैसे कि अंतिम चरण जीवन का चल रहा है, तो जैन धर्म में ऐसा माना गया है कि अपना खाना पीना सब त्याग कर ऐसी जगह पर चले जाते हैं, अपने सब कुछ त्याग कर ईश्वर में ही अपना लीन हो जाते हैं, तो वहीं पर अपना शरीर त्याग देते हैं। तो उसी प्रथा को माना गया है जैन धर्म में संलेखना या संथारा, एक समाधि के टाइप में। ठीक है, आगे देखें, इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण से यह संलेखना कहा गया है, जबकि जो श्वेतांबर सादा पद्धति में इसको संथारा कहा गया है। श्वेतांबर वाले इसको संथारा मानते हैं और जो दिगंबर संप्रदाय के मानते हैं इनको समाधि मरण या संलेखना मानते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु वंश के शासक बौद्ध मत उन्होंने विरोधात्मक थे। कैसे कहा गया है कि दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, ये नहीं, दक्षिण भारत के जो इक्ष्वाकु शासक हुए हैं वे बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल वंश जो थे वो बौद्ध मत को मानते थे। बिल्कुल, पूर्वी भारत के जो पाल शासक हुए हैं वे बौद्ध मत संप्रदाय से माने जाते हैं। दक्षिण में 3री-4री शताब्दी ईस्वी में आंध्र के इक्ष्वाकु वंश का शासन है था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए हैं, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतानुयायी थी। सभी रानियाँ इनकी जो थी वो बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। यहाँ नागार्जुनकोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकु वंशों ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु उन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। बंगाल में पाल वंश के शासक ऐसे हुए हैं जो बौद्ध धर्मों के रूप में ऐसा उभरा है। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा बिल्कुल तो ठीक। आगे देखो, आजीवक संप्रदाय क्या है? आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये आपका मखनी गोसाल से है। मखनी गोसाल का प्रारंभ महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते हुए इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग दी और आजीवक नामक स्वतंत्र एक संप्रदाय की स्थापना कर दी थी। इनका मत था नियतिवाद। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य एवं पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। इनका मानना था कि जो संसार की सभी वस्तुएं हैं वे भाग्य और पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है, ऐसा इन्होंने माना गया है। किसके अनुसार प्रतिपादित किया गया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो आजीव को नहीं माना है। ठीक है, संप्रदाय जो नियति की अटलता पर विश्वास करता है आजीवक करता है। ठीक है, आगे देखें, जिसे
इसमें दिया गया है मखनीपुत्र गौशाल तो आजीविक संप्रदाय, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन से थे और लकुलिश थे पाशुपात से। ठीक है, इधर देख सकते हैं बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किया गया है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसे आश्रय गृह के रूप में किया गया है। बराबर की गुफा में तो आजीविकों के लिए, ठीक है, ये किया गया आजीविकों के लिए। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की जो कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपाटी गुफा है। जो अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपाटी नामक गुफा वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों की जो प्रसिद्ध तीर्थस्थली रही है, कौन सी रही है? कौशाम्बी रही है। ठीक है, ये रही है कौशाम्बी। इसमें देखिए आगे कि प्रयागराज, भाई कौशाम्बी एक जनपद हुआ है, महाजनपद, तो जो वर्तमान में प्रयागराज है उसके दक्षिण पश्चिम से लगभग 33 मील की दूरी पर स्थित कौशम नामक स्थान पर ही प्राचीन काल कौशाम्बी था। वैदिक और जैन साहित्य में बार बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निशु जब हस्तिनापुर में गंगा में बाढ़ आई तो उसको छोड़कर वे प्रयागराज चले गए थे। ठीक है, ऐसा माना गया है। तो कौशाम नामक वृक्ष में अधिकता के कारण नगर का कौशाम्बी नाम इसको पड़ा, क्योंकि कौशाम के वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं। यह जैन और बौद्ध की प्रथम स्थली रही है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश भी दिए हैं, लोगों को अपना शिष्य बनाया है। यहाँ अनेक विहार भी थे। सबसे पहले घोषितराम विहार था, सर्वप्रमुख था घोषितराम विहार। ठीक है, जिसको घोषितराम विहार जो बनवाया था कौशल के राजा हुए प्रसेनजित, उन्होंने घोषितराम विहार को दान में दिया था। ये पता होना चाहिए आपको। घोषितराम विहार जो दिया था ये कौशल के राजा हुए हैं प्रसेनजित, उन्होंने इनको दान में दिया था, क्योंकि वे बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी थे। जिनका नाम श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, जो कि उनके श्रेष्ठी घोषित का मतलब होता है प्रसेनजित के काल में ही उनके मंत्री हुए हैं, उन्होंने ही करवाया था ये, तो उनके समय में हुआ है। जैन धर्म के छठे तीर्थंकर पद्मनाथ का प्रश्वास गृह स्थल है। ठीक है, पद्म प्रभु जो हुए हैं छठे तीर्थंकर, तो उन्हीं के काल में उन्हीं का प्रसिद्ध प्रभास गृह यहीं स्थित है। कौन सा एक सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की जैनियों का अंतिम तीर्थंकर है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में यही नहीं है। ठीक है, आगे देखें। खजुराहो के मंदिर जो है चंदेलों के द्वारा बनवाए गए थे। ठीक, होयसल मंदिर शिव को समर्पित है, तो पहला इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि श्रवण बेलगोला जो है यहाँ गंग शासक रंचमल चतुर्थ पंचमल के शासक चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय एक ऐसी मूर्ति बनवा दी थी जो कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, बाहुबली जैन तीर्थंकर माने गए हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की जो विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी वो चामुंडराय के द्वारा की गई थी। और महान धार्मिक घटना महाअस्तकाभिषेक किस में से संबंधित किसके लिए की गई है? तो ये बाहुबली के लिए की गई है। 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला में आयोजित किया जाता है 12 वर्ष के अंतराल के बाद, तो विशाल माना जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कुंभ जैसे प्रयागराज में कुंभ लगता है ना, तो उसी की तर्ज पर ये वहाँ पे लगता है, ऐसी विशाल होता है ये भी। ठीक है, यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बलि की बाहुबली की 57 फीट की ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में शैव धर्म और भागवत धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो देखो इधर क्या दिया गया है। सबसे पहले इधर देख सकते हैं। चलो आगे इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।